अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين رب العالمين। हाँ, तो हम लोग सूरह यूसुफ में आयत नंबर 2 तक पहुंच गए थे और हमने ये उससे जाना था कि हमें हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 3 में हम लोग पहुंच गए। तो अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं, हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं उस वजह से कि हमने आपकी जानिब से कुरान वही के ज़रिए नाजिल किया है और यकीनन आप उससे पहले बेखबरों में से थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ने बेहतरीन बयान पेश किया है। देखिए यहाँ पर वर्ड है कसस और हाँ, यह वर्ड है कसस जिसका मतलब होता है किस्सा। यानी अल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अल्लाह बेहतरीन किस्सा बयान कर रहे हैं। किसका किस्सा? सूरह यूसुफ में तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। बट थिंग इज दैट अल्लाह यहाँ पर बेहतरीन बयान कहने का मतलब क्या है? देखिए कि जब हम इंसान कोई कहानी बयान करते हैं या कोई हम लोग किसी बुक में कहानी पढ़ते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी यूजलेस थिंग्स भी है। बहुत सारे जो ऐसे भी चीज़ होते हैं उस कहानियों में जो हमारे गाइडेंस जो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं, फिर भी पढ़ते हैं। बट अल्लाह कह रहे हैं कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाइफ के बारे जो अल्लाह इस सूरा में कहने वाले हैं, अल्लाह उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं और अल्लाह उस चीज़ को कह रहे हैं कि अल्लाह आपके सामने एक बेहतरीन बयान यानी बेहतरीन कसस यानी बेहतरीन कहानी पेश कर रहा है। इसका मतलब इससे पहले जितनी भी कहानियां हैं यानी ह्यूमन बीइंग जितने भी कहानी जानते हैं, जितने भी स्टोरीज जानते हैं, उन सब से बेहतरीन कहानी ये सूरह यूसुफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी होने जा रही है। ये यहाँ पर सजेस्ट हो रहा है। और भी है कि कोई इंसान जब कहानी बयान करता है, जब कहानी कहता है तो उसमें वो अंदाज, वो मिठास, वो खूबसूरती नहीं होती, राइट। और वो सुन के उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। अगर कहानी अच्छा भी हो ना तो कहने वाले मतलब कहना जो कहानी को सुना रहा है, जो स्टोरी टेलर है, उसमें वो मिठास नहीं है, उसके पास वो लिहाज नहीं है, जिससे क्या हो रहा है कि कहानी खुद बर्बाद हो जा रहा है, कहानी सुन के अच्छा नहीं लग रहा। बट अल्लाह यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह दुनिया में जितनी बेहतरीन कसस है, जितनी बेहतरीन वाक़यात है, उन सारे वाक़यात से बेहतरीन वाक़या अल्लाह यहाँ बयान करने जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और अल्लाह क्या कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट कि यानी अल्लाह का जो बयान करने का तरीका है वो सबसे बेहतरीन होने वाला है। यानी अल्लाह ये सूरा जो बयान कर रहे हैं उसमें जो बयान करने का तरीका है, जो स्टाइल है, लैंग्वेज है, पहला स्टाइल, दूसरा लैंग्वेज, उसी में वर्ड आ गया और उसमें गहराई, सारा कुछ, यानी अल्लाह सबसे बेहतरीन
अंदाज से पेश करने वाला है ना। तो अल्लाह यहाँ पर ये कह रहे हैं। और मेन बात क्या है कि आप लोग अगर आप सूरह यूसुफ को कभी ट्रांसलेशन से अगर पढ़े होंगे या सुनेंगे या सुने भी होंगे, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि अल्लाह हर चीज़ ही बताते हैं। मतलब कि अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन के बारे में बता रहे हैं, तो बचपन के बारे में बता रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा उसके बाद क्या होना था, उसके बाद वाला चीज़ इंसिडेंट होना था, लेकिन अल्लाह वो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद, उसके जस्ट बाद ही वो जब वो जवान हो गए तब का अल्लाह इंसिडेंट बताने लगे। मतलब कि अल्लाह यहाँ पर हर चीज़ नहीं बता रहे, अल्लाह यहाँ पर सिलेक्टिव चीज़ बता रहे हैं। इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अल्लाह अगर कोई कहानी या कोई किस्सा या कोई भी वाक़या कुरान में बता रहा है, तो अल्लाह का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हमें इंटरटेन करना। अल्लाह का मकसद बिल्कुल ये नहीं है। जो हम मुसलमान आज कहानियों को इंटरटेन करते हैं। मतलब देखिए आप सूरह यूसुफ में ही आपको अगर मिलेगा कि सूरह यूसुफ में कहाँ है ये लिखा हुआ है कि जो वो अल अजीज की बीवी थी उनका नाम जुलेखा था। ये कहाँ लिखा हुआ? लेकिन लोग इसको बयान करते हैं खूब, एकदम खूब क्या बोलते हैं उसको, खूब बेझिझक बयान करते हैं, जैसा कि अल्लाह ने उन्हें कहा कि उनका नाम जुलेखा था, राइट। और भी लोग बात करते बात है क्या कि लोग कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बाद में क्या हुआ था, जुलेखा के साथ उनकी शादी हो गई थी। ये कहाँ से लाए? क्या ये कुरान में अल्लाह ने कहा कहीं? बिल्कुल नहीं कहा। हमने कुरान में अल्लाह ने जो वाक़यात बताए हैं उसमें हमने यूजलेस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया है और बकवास चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया है, और जो कुरान का असल, जो कहानी का असल मकसद था उसे हमने छोड़ दिया। ये प्रॉब्लम है। यानी अल्लाह वाक़या में वही सेलेक्टिव चीज़ बयान करते हैं जो हमारे हिदायत के लिए बेहतर है, जो हमें कुछ हिदायत देता है, फालतू चीज़ नहीं। बट हम मुसलमान क्या करें कि हम उन बहुत सारे मजलिसों में, बहुत सारे भीड़ में लाखों आदमी है, कहानी तो कुरान की पेश हो रही है, बट उसमें जो कुरान जो चीज़ नहीं किया है, नहीं कहा है, उसको बहुत ज़्यादा तफसील से बयान कर रहे हैं लोग। और जो कुरान कह रहा है, जिस पर असल में गौर फिक्र करना चाहिए, करना है, जिससे कि हमें हिदायत मिले, वो चीज़ हम छोड़ दे रहे हैं। यानी अल्लाह यहाँ बेहतरीन बयान इसलिए कह रहे हैं कि हमें सेलेक्टिव चीज़, और हमें वो बेहतरीन चीज़, और हमें वही चीज़ अल्लाह ने दिया कुरान के वाक़यात में दिया है, जो हमारे हार्ट, जो हमारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दे, जो हमारे दिल को सही चीज़ की तरफ मोड़े, जो हमें सही गलत का फ़र्क ये पहचानने में मदद करे, जो हमारे ज़िंदगी में, यानी कहानी सिर्फ बीत नहीं गया है, वो कहानी हमारे लाइफ में ज़िंदा कैसे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सूरह यूसुफ की बात ही ले लें, तो सूरह यूसुफ में एक इंसान को कैसा होना चाहिए, कब, जब वो परेशानी में हो, वो इसमें ज़्यादा अगर इस सूरह से हमने पर्सनली कुछ ज़्यादा सीखा है, तो हमने ये सीखा है कि इंसान को जब प्रॉब्लम में जब फंसा हो इंसान, तो उन्हें कैसे सब्र करना है। याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना है, ये हमने सीखा है। अगर हम इस वाक़यात से कुछ नहीं सीखते हैं, और हम अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और हम अपने लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इससे बढ़ के। कुरान इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुरान जो है वो हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, कुरान दिल को चेंज करने के लिए, हार्ट, लाइफ
लाइफ स्टाइल कब चेंज होगा? हमारा हार्ट चेंज होगा। कुरान जलालत से यानी डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ हमें लौटाता है। वो कैसे होगा? जब हम इसमें उस चीज में गौर करेंगे जो अल्लाह ने हमें करने को कहा है। खैर, आगे चलते हैं। फिर अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अल्लाह जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान वही के जरिए से नाजिल किया, यकीनन आप उससे पहले बेखबर थे। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप के सामने जो हम ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया बयान करने जा रहे हैं, ये आप इससे पहले आप कुछ नहीं थे। आप खुद गाफिल थे। आपको खुद नहीं पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने क्या किया था और उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। ये अल्लाह कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था। अल्लाह खुद अपने नबी को ये बात कह रहे हैं कि आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक कि अल्लाह ना आपको बोलता। राइट? जस्ट इससे हमको एक चीज हो रहा है कि जस्ट अगर फर्स्ट टाइम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को, जब वाकयात को सुने, उनको कैसा लगा होगा? जस्ट इनक्रेडिबल। अगर पर्सनली हम खुद बोले तो हमने जब ये सूरा यूसुफ पढ़ा, जाना, ट्रांसलेशन ऑब्वियसली, आई वाज शॉक्ड। इसलिए शॉक्ड हुआ कि इसमें जो इंफॉर्मेशन, जो गाइडेंस है, इंफॉर्मेशन वो तो है ही, वो तो बेहतरीन है ही, बट अल्लाह का कहने का जो तरीका है, वल्लाही हमें अरबिक नहीं आता, बिल्कुल हमें अरबिक ग्रामर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, जो सही बता रहे हैं। हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी हमसे नहीं हुआ। बट हमें ग्रामर नहीं आता, फिर भी हमने क्या ये पाया कि अल्लाह कहने का तरीका सबसे अलग। मतलब आई वाज शॉक्ड कि इंसान ऐसा इस स्टाइल से बोल ही नहीं पाएगा। मतलब फ्लो जो है, ये बोलने का तरीका, हम जो कहना चाह रहे हैं ना, अल्लाह की कसम ये हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। ये तभी होगा जब आप लोग इसको ऑब्जर्व कीजिए, आप लोग खुद फर्स्ट टाइम पढ़िए, आप लोगों को खुद फील होगा। ये सब चीज़ ना खुद फील करने की होती है। ये कुछ चीज़ होती है, कुछ चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में। तो ये है मतलब कि हमने पाया कि इसमें फ्लो है, स्टाइल है। इट वॉज शॉक्ड, और बहुत ही ज़्यादा हमको इससे इंस्पिरेशन मिला। हाँ, तो कि जब फर्स्ट टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहानी सुने होंगे तो वल्लाही उनको बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल मिला। अब हम फर्स्ट हम वीडियो में बोले थे, बहुत दिन हो गया, आई थिंक 2 महीना हो गया शायद। हाँ, हमने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि इसके बारे कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस सूरा का कॉन्टेक्स्ट का क्या कनेक्शन है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट का कनेक्शन ये है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा था, जब उनके चाचा भी इंतकाल हो गए थे और उनकी हमारी अम्मी, हमारे उम्महातिल मुमिनीन जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके चाचा और उनके अब्दुल मुत्तलिब, उनके दादा, ये सब चल बसे थे। तो उनको बहुत शौक लगा था, उनको इमोशनली थ्रेटेंड हुआ था। वो इमोशनली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमोशनली बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, और उनको प्रॉब्लम से कोप करने के लिए कुछ दिलासा, कुछ हेल्प, कुछ कंफर्टेबल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सूरा नाजिल फरमाए। और उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिला। क्या चीज़ जानने का? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाया कि ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो पूरा लाइफ है वो कितना डिफ़िकल्ट था। तो उनको ये इंस्पिरेशन मिला कि प्रॉब्लम से, जब हमारे ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आए तो उनको कैसे डील करना है, अल्लाह की तरफ कैसे
लौटना है, अल्लाह का क्या क्या प्लान हो सकता है, उनको ये कंफर्टेबिलिटी मिली जब उनको ये सूरा दिया गया, राइट। और हम यहीं 15 मिनट हो गया, हम यही चाहेंगे इंशाल्लाह इसी आयत से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है या रब्बुल आलमीन हम सबको इस कुरान पर गौर फिक्र करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।